गुड इवनिंग गाइस। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पर मैंने कहा था कि आप सभी लोगों को कि मैं अभी आप लोगों को मैथ्स का क्लास कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैथ्स में कितना मार्क्स आता है, यहाँ पर 25 मार्क्स आता है कि नहीं मैथमेटिक्स पर। तो ये जो 25 मार्क्स आएगा, ये 25 मार्क्स में से हम लोग 25 ही लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 25 में से हम लोग कितना मार्क्स लाएंगे, 25 लाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, है कि नहीं। नंबर सिस्टम से हम लोग इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा था आप लोगों को ये नंबर सिस्टम करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है 1 इंटू 1 से 10 इंटू 10 या फिर 15 इंटू 15 तक होना पड़ेगा कंप्लीट। तो वो कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ये वाला सीरीज़ देखना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें को किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, ठीक है। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 2 जा 10 प्लस 5 2 जा 10 होगा कितना 20 की ये जो 0 है यहाँ पर आएगा। अभी 5 5 जा 25, ये 2 के साथ 25 प्लस होगा कितना होगा 27 होगा, यहाँ पर होगा 27, ठीक है। तो ये वाला शॉर्ट ट्रिक था मल्टीप्लाई करने का, ये वाला शॉर्ट ट्रिक याद रखना, तभी आप लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर पाओगे, ठीक है। वरना फिर आप लोग कैलकुलेशन के चक्कर पे फंस जा सकते हो। और एक एग्जांपल में मैं आप लोगों को करता हूँ 59 इंटू 64, इससे मैं कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा 9 4 जो 36 का होगा 6, इधर में चला गया 3, इसके साथ प्लस करना है। क्या करना है 5 4 जा 20, है कि नहीं। अभी इसके साथ और क्या प्लस करना है 9 6 जा 54। तो यहाँ पर मेरा कितना हो रहा है 77, है कि नहीं। 77 में से मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 7 लिखूँगा, या 7 तो बच गया, ठीक है। 6 5 जा 30, 30 प्लस 7 कितना होगा 37। तो ऐसे मल्टीप्लाई सबसे पहले आप लोगों को ये वाला मल्टीप्लिकेशन याद कर लेना है, ठीक है। अब ये वाला होने के बाद अभी देखिए, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को एसएससी का कोई भी एक क्वेश्चन पर आता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन हर साल ही आता है इस टाइप का, 567 इंटू 968 इंटू 325, इस टाइप का कोई भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आने से आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा कुछ एक नंबर देगा, लास्ट पे एक नंबर होगा उसका, इतना बड़ा नंबर होगा, लास्ट पे भी एक नंबर होगा, इतना बड़ा नंबर होगा, लास्ट पे एक नंबर, इतना बड़ा नंबर होगा, लास्ट पे एक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अक्सर किसी में एक 0 होता है, किसी में 1 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 6 होता है। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, ये हम लोग को डिपेंड नहीं करता यहाँ पर क्या हो। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट निकलता है उसके साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला हुआ लेंदी प्रोसेस। तो सबसे इजी ट्रिक में आपको क्या करना है, ये जो लास्ट नंबर है 7 8 और 5, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने का भी सबसे इजी तरीका ये वाला है, 7 8 जा 56, है कि नहीं। 56 का लास्ट नंबर कौन सा है 6 है ना। 6 के साथ अगर आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6 5 जा 30, 30 का लास्ट नंबर क्या है 0 वाला, जौन सा ऑप्शन पे होगा वही वाला आपका आंसर होगा। सबसे इजी ट्रिक है दोस्तों, आप लोग ये चीज़ अच्छे से देख लेना। ये आपका मिनिमम 0.5 सेकेंड के अंदर में इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से ट्राई करोगे तो 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा, इसका आंसर देखने के साथ ही आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला ट्रिक आप लोग याद कर लेना। उसके बाद कभी कभी यहाँ पर आप लोगों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी पूछा जाता है नंबर सिस्टम से। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी पूछा जाता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है, हम लोग को कुछ यहाँ पर ऐसा नंबर दिया रहेगा, ठीक है। 825629 तो यहाँ पर क्या कहेगा हमको, ये जो 6 है यहाँ पर 6 का हमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने के लिए कहेगा।
तो हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे, 6 कौन सा प्लेस पे है, 1s 10s 100s 1000s पे है, तो यहाँ पर क्या होगा 6 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, यह हुआ इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, अभी 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू कुछ नहीं है दोस्तों, जो नंबर का फेस वैल्यू हम लोग को निकालने कहेगा वो नंबर ही खुद उसका फेस वैल्यू होगा। तो यहाँ का 6 ही है, ओनली 6 है इसका फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू इसका 6 और उसका बाद में 1 2 3 0 लगा देना। ठीक है, कोई भी नंबर हो वो आपको डिपेंड नहीं करेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, वो नंबर के बाद में जीरोस ऐड करते रहना है, तो वो नंबर ही होगा उसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। सबसे इजी ट्रिक्स में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इजी से समझ सकें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कराया मल्टीप्लिकेशन टेबल, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कराया, तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को कराता हूँ HCF और LCM। ठीक है, HCF और LCM हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फैक्टर निकालने के लिए सिखाता हूँ। ठीक है, अगर फैक्टर नहीं निकाल पाओगे तो आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी नहीं निकाल पाओगे। तो किसी भी एक नंबर है मेरे पास, सपोज 32 है, इसका मुझे क्या करना है, फैक्टर निकालना है, फैक्टर FACTOR, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले 32 नहीं दोस्तों, इससे करने से पहले और एक स्टेप आगे आप लोगों को जाना पड़ेगा, जहाँ से आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब एक ऐसा, इससे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी छोटा नंबर हो, ये कौन सा नंबर से डिवाइड होगा वो आपको नंबर देखने के साथ ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है। देखिए, कोई भी नंबर हो उसको तो 1 से तो डिवाइड जाएगा ही, वो तो हर किसी को पता है। अगर मैं आप लोगों को कहूँगा कि 525 को 1 से कितना टाइम डिवाइड जाता है, तो सिंपली बात है 525 बार टाइम से चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये बात तो हर किसी को पता है। अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर को 2 से कब डिवाइड होता है वो चेक करना है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का एंड पे 0 2 4 6 8 ये 5 नंबर रहेगा तो वो नंबर को 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास 8 2 9 2 6 8 है, तो इसका लास्ट पे क्या है, 8 है, 8 यहाँ पर है लास्ट नंबर पे, तो इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 से डिवाइड होने का है। मैं आप लोग को एक दे रहा हूँ 2 1 3 5 5, इसको 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, 5 तो है नहीं, तो इसको डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के टाइम में निकलेगा ना, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा। फैक्टर भी कभी भी पॉइंट टर्म में निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो अभी भी आप लोगों को कहूँगा 568 एक नंबर है, 568 का लास्ट पे 8 है, तो इसको 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 टर्म यहाँ पे लास्ट नंबर पे है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गया कौन सा नंबर को 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि कौन सा नंबर को 3 से डिवाइड होगा। ओके, कौन सा नंबर को 3 से डिवाइड होगा वो वाला देखना है। सपोज मेरे पास है 2165। ठीक है, ये वाला नंबर को अभी 3 से डिवाइड होगा कि नहीं वो देखना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो भी नंबर है उसे प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो सामने निकलेगा, जैसे कि 6 5 11 12 to 14 निकला ना, इसको भी प्लस कर दो, कितना हुआ 5 को क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये वाला नंबर को क्या हुआ 3 से डिवाइड नहीं होगा। अभी अगर मैं और एक 1 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मेरे पास नंबर है 21651, ये वाला नंबर को 3 से डिवाइड होगा कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 तो लिखा है, +1 +6 2 +7 +6 +5 +1। ठीक है, तो कितना हुआ 6 5 11 12 13 14 15 है, 15 को फिर से प्लस करूँगा, आएगा कितना 6 को 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स। तो ये जो डिवाइड होगा ना 2 टाइम्स, जिसका रिमाइंडर कभी भी नहीं बचेगा, तो ऐसे वाला साम्स को हम कहेंगे कि ये नंबर को 3 से डिवाइड होगा। ठीक है,
मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा 561, ठीक है। ये नंबर को मैं देखूँगा कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, ओके। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 5 + 6 + 1 करूँगा, मेरे पास आएगा 12, है कि नहीं। 12 यानी कि 1 + 2 होगा 3, ठीक है ना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं वैसे भी। तो ये 3 को 3 से डिवाइड होगा, है कि नहीं। 3 से 3 का डिवाइड होगा, कितना टाइम चला जाएगा, 1 टाइम होगा। तो इसका 561 को 3 से डिवाइड होगा, मतलब कि ये जो इन नंबर है इसको अगर 3 से डिवाइड होने के बाद कुछ भी इसका रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी कि 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 1 टाइम्स, तो 3 यहाँ पर कितना बचा, 0 बचा। अगर 0 बचेगा तो ये वाला नंबर से इसको हमेशा ही डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ ना, तो यहाँ पर कितना होगा, 562 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 13 होगा। क्या 13 को 3 से डिवाइड होगा, चेक करते हैं। 3 × 4 = 12, बचेगा कितना, 1 बचा ना। 0 को अलावा अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर आएगा ना, तो ये वाला नंबर को इससे डिवाइड नहीं होगा। अभी तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो इसे वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ जाओगे।